क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का लेसन नंबर 8 है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। यदि 3 cot A बराबर 4 दिया है तो कह रहा है जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब LHS बराबर RHS है या नहीं, ये हमें सिद्ध करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिएगा, वीडियो पे स्किप ना करें, वीडियो को जरूर देखें और कमेंट जरूर करें जिससे कि हमें पता चले कि आपने हमारी वीडियो देखी तो आपको कैसी लगी है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको देखिए LHS का मान RHS के बराबर सिद्ध करना है। देखते हैं इसके बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 3 cot A बराबर 4 दिया है। तो 3 cot A बराबर 4 दिया है तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ट्रायंगल बनाया है। ये हमारा लंब है, ये कण है और ये क्या है, आधार है। तो इससे हम क्या करेंगे, cot A की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cot A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब हमने बताया आपको एक सूत्र याद रखना है, LAL अपॉन में कितना KKA। ठीक है दोस्तों, हम जब इधर से चलते हैं तो ये हमारा साइन को दर्शाता है, ये हमारा कॉस को दर्शाता है और ये हमारा टेन को दर्शाता है। जब हम नीचे से इधर को चलते हैं तो ये हमारा कॉट को दर्शाता है, ये हमारा सेक को दर्शाएगा और ये हमारा कॉसेक को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉट है, तो साइन कॉस टेन, फिर नीचे चलेंगे तो कॉट। तो कॉट हमारा ये है, तो आधार बटे कण, आधार बटे लंब। तो कॉस थीटा, कॉट थीटा कितना हो गया, आधार बटे लंब। तो आधार ये रहा, लंब ये रहा। तो यहाँ पे हम इसकी भुजा लिख देंगे यहाँ पर, किसकी भुजा कितनी कितनी दे रखी है। तो भुजा दे रखी है आधार हमारी यहाँ पे 4 दे रखी है और ये हमारी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कण का मान ज्ञात करेंगे। तो कण के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस तरीके से हमने लिख दिया। और हमारा ये ट्रायंगल क्या है, ABC ट्रायंगल है। ABC में पकड़ रहे हैं इसे। जब हम इसको लिखेंगे तो कण हमारा कितना है, AB है, तो AB को लिख देंगे तो AB का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है हमारा, BC का स्क्वायर है। आधार कितना है हमारा, AC का स्क्वायर है। इसके कोण के सामने की भुजा यानी कि A के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। और यहाँ पे सब कोण जितने भी दिए हैं वो सब A दिए हैं। इसके माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो AB का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। BC का मान हमारे पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। AC का मान 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर कितना है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना 16 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे। तो AB कितना हो जाएगा हमारे पास 25। तो AB बराबर आ जाएगा हमारे पास √25। तो AB का मान आ गया हमारे पास 5। तो हमने देखिए AB की भुजा निकाल ली, यहाँ से ये वाली भुजा जो आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें किस किस चीज की यहाँ पे जरूरत है वो देख लो। जैसे टेन की जरूरत है और कॉस की और साइन की। तो हम ट्रायंगल हमारे पास है ही और ये आपको पता है ही। तो इसके आधार पे हम सबसे पहले हम क्या किसकी वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे साइन की। देखिए साइन A यानी कि ये वाला एंगल है A, इसके सामने की भुजा ये लंब है, ये कण है और ये आधार है। तो साइन बराबर कितना होता है हमारा, लंब बटे कण, यानी कि लंब ये है और कण ये है। लंब कितना हो गया हमारे पास BC और कण कितना हो गया हमारे पास AB। तो BC का मान कितना 3 है और कण का मतलब 5 हमारा ये वाला मान है। तो साइन का मान कितना हो गया, 3/5 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे पास आगे देखिएगा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए। तो कॉस ए बराबर कितना होगा, साइन कॉस, कॉस का मतलब आधार बटे कण। तो आधार ये रहा, कण ये रहा। तो आधार कितना है AC और कण कितना है AB। तो AC का मान हमारे पास कितना है, AC का मान यहाँ पे हमारा 4 है और कण AB का मान हमारा कितना है 5। तो इसका कॉस का मान कितना हो गया, 4/5। इसी प्रकार से हमारे पास इसमें क्या चाहिए, टेन चाहिए। तो टेन की वैल्यू और देख लेते हैं। टेन ए का मान क्या है, देखिए साइन कॉस टेन। टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का मतलब है L/A, ये होना चाहिए। तो लंब ये है, ठीक है दोस्तों, आधार ये है। तो लंब कितना हो गया हमारा BC और आधार हो गया हमारा AC। तो BC का मान कितना 3 है और आधार कितना है हमारा 4। तो टेन का मान कितना हो गया हमारा 3/4। अब इसके इन तीनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस वाले चीज को प्रूफ करेंगे। तो LHS का मान RHS के बराबर आना चाहिए, तो उसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले LHS लिखते हैं, ये वाला टर्म लिखते हैं यहाँ पर। तो देखो कितना हो जाएगा,
ये हमारे पास हमने लिखा LHS। LHS में हमारे पास दिया है 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसकी, तो tan की हम यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं। तो tan का मान अभी हमने ज्ञात किया है, देखिए कितना है 3/4। तो यहाँ लिखते हैं हम 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का कितना स्क्वायर, तो 1 माइनस इसमें इसका वर्ग कर देंगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। ऐसे यहाँ पर 9 बटे कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे आप क्या करें, इसमें अलग अलग एलसीएम ले लें ऊपर वाले में। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे कोई पद नहीं है तो 1 मान लेंगे, और यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 माइनस के 9, ऐसे यहाँ पे 1 मान के 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 प्लस का 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल, तो 16 में से 9 जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 7, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो LHS का जो मान आया वो हमारा 7/25 आया। अब बात करते हैं हम RHS की। तो RHS हमारे पास कितना है वो देख लो। तो RHS हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और हमने अभी cos ए की वैल्यू ज्ञात करी है। देखिए cos ये रहा और साइन ये रहा, यानी कि साइन की वैल्यू 3/5 लगाएंगे और cos की वैल्यू 4/5 लगाएंगे। यहाँ पे लगा देते हैं, इसमें कितना लगाएंगे, cos का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर, साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 25 आ गया। तो एलसीएम ले लो, 16 माइनस का 9, इसमें से घटाएंगे तो 7/25। अब देखिए ध्यान से, हमारी ये दोनों साइड कैसी होगी, बराबर, यानी कि हमें ये चीज प्रूफ करना था कि आपस में बराबर हो। अब वही कह रहा है कि जांच कीजिए कि यार ये है या नहीं है, क्या बराबर है या नहीं है। देखिए बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, LHS बराबर हमारा क्या है RHS। इस बेस पर हम इसको सिद्ध कर सकते हैं।